Hello students, today we are going to discuss about normality. आज हम normality के बारे में समझेंगे एंड मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो में आप normality को अच्छे से समझ लोगे और easiest वे में समझोगे। इसके साथ ही हम इसके डेरिवेशन को भी देखेंगे और देखेंगे कि फॉर्मूला जो इसका होता है वो क्वेश्चंस में कैसे अप्लाइड हो सकता है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि नॉर्मेलिटी के कुछ सब पार्ट्स होते हैं जैसे कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट एन फैक्टर, इन सबको भी हम अपने इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। नॉर्मेलिटी को समझने के लिए एक छोटे से एग्जांपल से मैं शुरुआत करता हूँ। आप एग्जांपल समझिए कि आप जंगल सफारी पे जाते हो और वहां पे आप एक एलिफेंट के ग्रुप को देखते हो जिसमें कि हमारे पास 4 एडल्ट हाथी हैं, ठीक है, 4 एडल्ट एलिफेंट्स हैं और हमारे पास 4 किड्स हैं। अब आप देखते हो कि जो भी एडल्ट्स है ना वो इजीली पेड़ के ब्रांचेस को तोड़ ले रहे हैं, पर वहीं पे जो चारों किड है उनकी जो सूंड है वो पेड़ तक नहीं पहुंच पा रही। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे बताओ आप कि नंबर्स में दोनों तो सेम है, मतलब जितने एडल्ट्स हैं उतने ही हमारे क्या है, उतने ही हमारे किड्स है, ठीक है। बट आप मेरे को एक चीज बताओ कि ये तो हमारे पास किस में सेम है, नंबर्स में सेम। बट अगर हम एफिशिएंसी वाइज इन दोनों को रिलेट करें, अगर हम इसकी एफिशिएंसी देखें तो आप क्या देखोगे, आप यहाँ पे देखोगे बेसिकली कि हमारे जो एडल्ट्स है वो हमारे पास क्या है, ज्यादा एफिशिएंट है किससे, किड्स से, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बेसिकली नंबर्स में भले ही वो सेम है बट एफिशिएंसी में अलग। हमारा नॉर्मेलिटी भी यही डिसाइड करता है, हमारा नॉर्मेलिटी भी यही देखता है कि भाई हमारे पास जितने भी नंबर्स अवेलेबल है उनमें एफिशिएंसी कितनी। कहने का मतलब है अगर सिर्फ नंबर्स की बात करी जा रही है तो इसका मतलब है कि वो किसे इन्वॉल्व करेगा, वो मोलैरिटी को इन्वॉल्व करेगा। और अगर हमारे पास एफिशिएंसी की बात हो रही है तो वहां पे हमें समझना होगा कि यहाँ पे बात नॉर्मेलिटी की हो रही है। मतलब नॉर्मेलिटी ये कैलकुलेट करता है कि हाउ एफिशिएंट एन पर्टिकुलर एटम या ऑब्जेक्ट जो है वो कितना एफिशिएंट। सेकंड एग्जांपल आप ऐसे लो कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, दोनों में नंबर ऑफ प्लेयर्स आप देखोगे तो 11 ही होने वाले हैं फील्ड पे, बट क्या टीम पाकिस्तान टीम इंडिया के कंपैरिजन में एग्जिस्ट करती है? ऑब्वियसली नो, बिकॉज द टीम इंडिया इज मच मोर एफिशिएंट देन टीम पाकिस्तान। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हमें नॉर्मेलिटी लिखना हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि नॉर्मेलिटी इज द मेजरमेंट ऑफ व्हाट, मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी। अगर इसकी नॉर्मल डेफिनेशन हम लिखे तो नॉर्मेलिटी की जो नॉर्मल डेफिनेशन हो सकती है वो ये है कि द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट number of gram equivalent of solute dissolved in 1 liter of solution। ओके, इसका मतलब है कि अगर आप सिंपली एक नंबर काउंट करते हो तो वो मोलैरिटी है। अगर आप देखते हो पर्टिकुलर की किसी भी रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स है और उनकी एफिशिएंसी क्या है, तो वो पर्टिकुलर हमारे पास क्या है, हमारे पास नॉर्मेलिटी हो सकती है। अच्छा, अब नॉर्मेलिटी का जो हम फॉर्मूला लिखेंगे वो क्या हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखूं तो हमारे पास नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स।
अब हम ये तो जान गए भाई कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर हो सकता है, ठीक है। अब हमें ये पर्टिकुलर चीज जाननी है कि भाई यहाँ पे आप मेरे को एक सिंपल चीज बताओ कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन है, कैसे इसको हम देख सकते हैं। उससे पहले हमारे पास ये जो टर्म ग्राम इक्विवेलेंट दिया गया है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। ये जो टर्म हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट दिया गया है इसका मतलब क्या है। आप सिंपली समझिएगा कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। अगर मान लीजिए आपके पास 10 बुक्स है, एक बुक का बेसिकली और 10 बुक्स का जो वजन है वो हमारे पास अगर 500 ग्राम आ रहा है तो एक बुक का कितना आएगा भाई, तो आप इजिली बोल दोगे कि सर 50 ग्राम। इसका मतलब क्या है कि 50 ग्राम पर्टिकुलर उस बंडल का क्या है, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। कहने का मतलब है हमने एक एग्जांपल लिया सिंपल कि भाई इक्विवेलेंट वेट को मुझे बताना था, तो मैंने बोला कि हमारे पास एक बुक का रैक है या फिर एक बुक की बंडल है जिसमें 10 बुक्स हैं और 10 बुक का जो वजन है ना हमारे पास वो गिवन है 500 ग्राम। तो अगर मैं एक बुक का वजन आपसे पूछूं तो आप इजीली बोल दोगे कि वो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास 50 ग्राम आ गया भाई, ठीक है। इसका मतलब क्या है सर, ये 50 ग्राम जो है वो हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट। और जब हमारा इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे ग्राम में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सॉरी आप इसको ऐसे कर दो कि एक यूनिट का आप लिखोगे तो हमारे पास 50 ग्राम या 50, ठीक है। अब जब इसे हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज कि मैं इसे 50 ग्राम लिखूंगा तो उसका मतलब होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट। उसका मतलब क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। आप हमेशा इस चीज को ध्यान में रखें। अब हम देखते हैं हमारे पास कि भाई मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या ऐसे हम लोग रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। आप एक सिंपल चीज मेरे को बताओ, आपने पढ़ा यहाँ पे कि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता था, ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन हमारे पास क्या आता था, वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है सर। हम इसी को लेके चलते हैं कि हमारे पास n इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। अब हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट का भी तो कुछ फॉर्मूला होता होगा, ऑब्वियसली होता है कि जब भी ग्राम इक्विवेलेंट मतलब हमसे पूछा जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो हमारे पास होता है जो भी हमारे पास मास गिवन है। कहने का मतलब है कि गिवन मास अपॉन हमारे पास क्या हो जाएगा, अपॉन हमारे पास हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर्स। अब देखिएगा हम मैं इसे किस तरीके से ब्रेक करता हूँ और क्वेश्चन में भी आप इसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, कभी फ्रैगमेंट करके आए तो उसके लिए ये सीख लेना जरूरी। अच्छा, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट हमारे पास आ रहा है, इक्विवेलेंट वेट का भी फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं भाई। तो हमारे पास यहाँ पे हम लोग सिंपली इसको जीएम लिखते हैं, मतलब कि गिवन मास अपॉन में हमारे पास इक्विवेलेंट वेट का जब आप फॉर्मूला लिखोगे तो वो हमारे पास होता है क्या, वो हमारे पास होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। और आप जब पूरे को इसको किसके नीचे लिखोगे, सॉरी किसके ऊपर लिखोगे, वॉल्यूम इन लीटर्स। अब आप क्या करो ना, आप उसको ऊपर ले जाओगे, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि गिवन मास अपॉन मोलर मास, मतलब क्या होता था हमारे पास, गिवन मास अपॉन मोलर मास अगर देखोगे तो आपको पता है कि वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है, ठीक है। अब एन फैक्टर तो हमारे पास ऊपर चला जाएगा भाई, तो इसका मतलब क्या है कि V इन लीटर्स, यानी कि हमारे पास आप बोल सकते हो
वॉल्यूम इन लीटर इनटू में हमारे पास एन फैक्टर। ठीक है, अब आप देखोगे नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर जो होता है वो हमारे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है। हेंस हमारे पास नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर भी हम लोग बोल सकते। तो आपको समझ में आया होगा कि नॉर्मेलिटी अक्सर होता क्या है, आखिर नॉर्मेलिटी का मतलब है क्या, और आपको इजीली समझ में आया होगा कि ये हम लोग लेके कैसे चलते हैं। तो हमारे पास नॉर्मेलिटी को डिस्कस करने के लिए यही सारी चीजें थी। अपार्ट फ्रॉम दिस आप अपने पर्टिकुलर डाउट को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और वहां से हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं कि डेफिनेटली आपको ये सॉल्यूशन प्रोवाइड। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।